नमस्कार, मैं रवि और ये जो वीडियो जो है हिंदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जो बुक है गोदान, इसके ऊपर है। इस वजह से मैं सारी चीज़ों को जो है हिंदी में बोल रहा हूँ। और मुंशी प्रेमचंद से मैं इतना प्रभावित हूँ कि यार मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, मतलब ग्रेजुएशन मैंने हिंदी नहीं ली थी और मैंने 12th तक हिंदी पढ़ी है। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था ना, तो ग्रेजुएशन करते ही ग्रेजुएशन बीच में करते ही मैंने एक बुक पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की, गोदान। तो उसका मतलब मैं इतना फ़ैन हो गया यार कि कुछ कहने को नहीं। मतलब जो मैंने गोदान में पढ़ी ना, वो चीज़ें मैं आज आज के जो वर्तमान समय है ना, उसमें मैं देख रहा हूँ वो सारी चीज़ें सच साबित हो रही हैं। उन्होंने जो लिख के चले गए और जैसा उन्होंने कहा, आज भी वो चीज़ें कहीं न कहीं देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गोदान एक ऐसी रचना है जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो मतलब भारत जैसे देश में भी ऐसे मतलब लेखक हुए हैं जिन्होंने ऐसी रचनाएं लिख के चले गए, जिसका मतलब देश हमेशा ऋणी रहेगा ऐसे मतलब लेखकों का। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें कई पात्र हैं। जैसे होरी है जो कि गोदान का मेन पात्र है, जो कि एक गरीब किसान है। और उस और गोबर जो है उसका लड़का है। और झुनिया जो है गोबर की पत्नी है। और धनिया जो है होरी की पत्नी है। और शोभा और हीरा जो है उनके जो है होरी के भाई हैं और उनकी दो लड़कियां हैं। तो यार मतलब स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि सॉरी फॉर सम नॉइसेस, थोड़ा यार बगल में रोड है तो थोड़ा दिक्कतें होती है। मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, उसके बावजूद भी यार मतलब 11 बज रहे, उसके बावजूद भी गाड़ी आ जा रही, क्योंकि मतलब शादी का सीज़न चल रहा है। हालांकि और एक ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कि गोदान जो बुक है उसमें शुरुआत में ही ट्रेजिडी है, ऐसा नहीं है। शुरुआत में भी ट्रेजिडी, ऐसे अगर देखा जाए ना, तो शुरुआत में भी वहाँ पे दिक्कतें हैं और बाद में तो और दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि होरी का जीवन शुरुआत में अच्छा था, फिर बाद में उसका उसके साथ ट्रेजिडी, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए ना तो एक होरी राम जो कि एक गरीब किसान है, और वो अपनी पत्नी धनिया से बोलता है कि लाओ लाठी, राय साहब के यहाँ हम हाजिरी लगाते हैं। मतलब इसी तरह से उपन्यास की शुरुआत होती है। तो उसकी पत्नी यानी धनिया कहती क्या है, ओहो रोज चल देते हैं राय साहब के यहाँ हाजिरी लगाने, क्या ही हो जाता है। मतलब इतनी मतलब पंक्तियाँ मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि मतलब मुझे उसको पढ़े गोदान बहुत दिन हो गए, मतलब 2 या ढाई साल हो गए। हालांकि मुझे अभी भी कुछ न कुछ पंक्तियाँ वहाँ की याद हैं। और यार गोदान एक ऐसी रचना है मतलब जो मुझको एकदम झकझोर गई। मतलब मैं कभी भी हिंदी का छात्र रहा नहीं, 12th तक छात्र रहा हूँ, लेकिन उनकी इतने मतलब जब मैंने गोदान पढ़ी ना, तो गोदान पढ़ने के बाद फिर मैं इनका जो वीडियो है यूट्यूब पे है, तो उनका जो यार अब मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा बता रहा हूँ, साइड से ये सब चीज़ें हो रही हैं। रुको एक सेकेंड। तो जब मैंने गोदान पढ़ी ना, जब गोदान पढ़ने के बाद मैंने पूरी गोदान पढ़ डाली, उसके बाद जब मैंने दूरदर्शन या कोई ऐसा चैनल है जहाँ पे सारे 15 या 16 प्लेलिस्ट करके वीडियो, 15 या 16 वीडियो में है होगी, पूरी गोदान ख़त्म है। तो उसको मैंने देखा यार, मतलब पूरा मैं फील लेके चला गया। मतलब उसमें क्या ही मुंशी प्रेमचंद ने क्या ही लिखा होगा यार भाई। मतलब अब मैं मुझसे खुद बोला नहीं जा रहा कि मतलब अब मैं आपके सामने क्या बोलूँ। इतना मतलब उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा पूरा गांव के प्रति नज़रिया, और ऐसा नहीं कि उसमें गांव के बारे, उसमें शहर के बारे में बताया गया है, और उसमें गरीबी और लाचारी और एक गरीब किसान का शोषण, गरीबी शोषण से लेकर हर एक चीज़ है कि मतलब समाज में कैसा क्या होता है, हर एक चीज़ है। और हालांकि ये गोदान जो है ना 1936 में लिखी गई, मतलब पब्लिश हुई है। और सोचो आज़ादी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी रचनाओं का मतलब ऐसे उपन्यास की रचना करके चले गए। और आज जो है ऐसी बुक को हम पढ़ते हैं तो मतलब बहुत ही सौभाग्य हमें, मतलब सौभाग्यशाली है कि यार ऐसी बुक को हम पढ़ते हैं। हालांकि थोड़ा मोड़ा मुझसे जो गलती है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, लेकिन यार मैं हर एक बंदे से कहूँगा कि यार कम से कम अपनी लाइफ में एक बार गोदान पुस्तक ज़रूर पढ़ें यार। मतलब अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा
नज़रिया बदल जाएगा, सच बता रहे हैं। और आप जो ये सब थिंकिंग रहती है ना कि कैसी क्या थिंकिंग है, तो आपकी पूरी थिंकिंग बदल जाएगी। और आप जो भी चीज़ें मतलब सोचेंगे ना, तो उसमें आपकी एक परख होगी। कोई भी चीज़ें सोचेंगे कि उसमें परख होगी। और कभी भी फिर आपको वो नहीं लगे कि यार किसान है, ये है, वो है, मतलब तो आपका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। एक ऐसी रचना थी जो कि मुंशी प्रेमचंद को एक महान महान लेखक बना दी है। तो हालांकि उसके बाद फिर मुझे ऐसी कोई मतलब होंगे उपन्यास, ऐसा नहीं है। हालांकि मैंने अभी उपन्यास अभी कहीं पढ़ी ना होगी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरे प्रोस्पेक्ट से बात है, तो मुझे बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी है कि मैं उसको मतलब 10 स्टार में से 1000 ऑफ स्टार दूंगा। तो मैं आप लोगों से ही आग्रह करूँगा, कम से कम अपनी लाइफ में एक बार गोदान पुस्तक ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।